गाइस, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको 21 जून 2021 को गुजरात के आसमान में दिखे एक स्ट्रेंज लाइट वाले इंसिडेंट के बारे में बताया था। इंटरेस्टिंगली ये इंसिडेंट ठीक उस फीनिक्स लाइट वाले इंसिडेंट से हूबहू मिलता था जो कि साल 1997 में यूएसए के एरिजोना स्टेट में हुआ था। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि ये फिनोमेना इंडिया के साथ साथ जितनी भी कंट्रीज में हुआ था वहां पर इससे ठीक पहले एक स्ट्रेंज बूम साउंड को भी सुना गया था। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या ये फिनोमेना गुजरात के अलावा भारत की अलग अलग सिटीज में भी देखा गया, और अगर ये फिनोमेना टाइम टू टाइम भारत की अलग अलग सिटीज में हो रहा है तो क्या वास्तव में वो सोनिक बूम या अजीब सी बूम की आवाज हमें हमारे देश भारत में भी सुनाई देती है? वेल गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ लास्ट तक देख लिया तो आपका ये भ्रम कि इन तरीके की साइटिंग्स या फिर चीजें सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही होती है, भाई लिटरली वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं इस मिस्टीरियस एपिसोड को। गाइस, जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। असल में इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको भी ये मिस्टीरियस लाइट वाला पैटर्न साल 2021 में दिखे गुजरात और साल 1997 में यूएस के एरिजोना स्टेट में दिखे इंसिडेंट से हूबहू मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इस वीडियो को कब और कहां पर शूट किया गया। असल में गाइस, इस वीडियो क्लिप को किसी वेस्टर्न कंट्री में नहीं बल्कि साल 2023 में वेस्ट बंगाल के एक विलेज में लोगों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि बात अगर आई विटनेस की जाए तो उनके अकॉर्डिंग जब देर रात वो लोग अपने अपने कामों में बिजी थे तभी उन्हें अचानक से एक बूम साउंड सुनाई देती है। अब क्योंकि ये आवाज काफी ज्यादा तेज थी तो वो तुरंत ही बाहर निकलकर ये देखते हैं कि भाई आखिर आसपास चल क्या रहा है। इंटरेस्टिंगली जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं उन्हें यही नजारा देखने को मिलता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये चीज एक अच्छे खासे स्केल में लोगों के द्वारा देखी गई थी तो साल 2023 में वेस्ट बंगाल में उस एरिया के एक लोकल न्यूज़पेपर ने इस इंसिडेंट को कवर भी किया था, जिसे आगे चलकर ये कहते हुए ठंडे बस्ते में डाला गया कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मिसाइल का टेस्ट था। आई मीन सीरियसली भाई, बच्चे को भी ये पता होता है कि जब किसी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे से किस तरीके की फ्लेयर निकलती है। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट सरप्राइजिंगली गाइज ये चीजें यहीं पर ही नहीं थमती। मई 2024 असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में बहुत से लोगों को अचानक से एक तेज आवाज सुनाई देती है। इंटरेस्टिंगली इस बार ये आवाज सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के द्वारा ही नहीं बल्कि मेरा पानी, सरू पत्थर और बहुत सी अलग अलग जगहों पर एक साथ सुनाई देती है। इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये चीज बहुत बड़े एरिया में सर्कुलेट हुई, इस चीज को ये कहकर शांत करा दिया गया कि भाई ये कुछ और नहीं बल्कि एक जेट प्लेन के इंजन से निकला हुआ सोनिक बूम था। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि बहाने बनाने की भी एक लिमिट होती है, और प्रैक्टिकली ये लिमिट टूटी आगे चलकर साल 2025 के मिड में। जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। असल में गाइस, इस वीडियो क्लिप को असम के लोगों के द्वारा मिड 2025 में एक अजीब सी तेज आवाज आने के बाद रिकॉर्ड किया गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये एरिया एयरफील्ड और सिटी दोनों से ही काफी ज्यादा दूर था तो यहाँ पर सोनिक बूम वाली थ्योरी काम कर ही नहीं सकती थी। इसीलिए कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी आज तक भी हमारे पास इस चीज की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है कि आखिर उस रात असम के आसमान में ये चीज थी तो थी क्या। लेकिन एक चीज जो इन सभी इंसिडेंट को देखने के बाद हमें सोचने पर मजबूर करती है वो ये है दोस्तों कि जब भी इन तरीके के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इनका पैटर्न सेम वही होता है जो कि साल 2021 में हमें गुजरात और 1997 में यूएसए में देखने को मिला, जहां सबसे पहले एक स्ट्रेंज बूम की साउंड आती है, फिर अचानक से ये लाइट्स बिना किसी आवाज के आसमान में एक जगह पर स्टेबल हो जाती है। बट वेट अ सेकेंड, भाई यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर भारत की एक दो सिटीज या फिर विलेज में इन तरीके की साउंड या फिर इंसिडेंट दिख भी रहे हैं तो भी कौन सी ही बड़ी बात है, ये तो काफी ज्यादा रेयर है, राइट? वेल गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके दिमाग में ये डाउट है तो इसे अभी क्लियर करना पड़ेगा।
एक्चुअली गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज इंडियन सिटीज में बहुत ओकेशनली हो रही है तो सॉरी टू से दिस, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि गाइज बात अगर ऑफिशियल स्टैट्स की जाए तो ये साइटिंग्स साल 2004 में अरुणाचल प्रदेश, 2007 में कोलकाता, 2012 में मणिपुर, 2013 में लद्दाख एंड मणिपुर, 2015 में गोरखपुर और कोलकाता, 2016 में कोट्टायम, 2017 में देहरादून, 2018 में मुंबई, 2021 में गुजरात और 2024 में बेंगलुरु और वेस्ट बंगाल में भर भर कर देखी गई थी। एंड बाय द वे, इन सारे ही इंसिडेंट्स में से मैंने ऑलरेडी उन इंसिडेंट्स को हटाकर रख दिया है जिसमें मुझे 1% भी डाउट हुआ कि भाई या तो ये कोई स्टारलिंक सैटेलाइट है या फिर रॉकेट का फ्लेयर, क्योंकि गाइज इस वीडियो के पार्ट 1 में हम ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके हैं कि क्यों इन तरीके की लाइट्स ना ही किसी भी लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की लाइट्स हो सकती है और ना ही किसी भी रॉकेट का फ्लेयर। तो फाइनली अब इस पॉइंट के बाद आपका ये भ्रम कि भाई ये चीज इंडिया में ओकेशनली होती है, शायद वो काफी हद तक सॉल्व हो गया होगा। लेकिन देखो गाइज, यहाँ पर अब हमें ये मानना होगा कि जब जब इन तरीके की साइटिंग्स इंडिया में हुई है तब तब स्पेसिफिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इस मामले को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन हर हाल में दी गई है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इन सभी इंसिडेंट्स में से कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट भी मौजूद है जिसकी एक्सप्लेनेशन आज तक भी हमारे किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है? और पता है उसका आंसर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। असल में गाइस, बात अगर ग्लोबल स्केल की जाए तो इन तरीके के इंसिडेंट्स इंटरनेशनली 13 मार्च 1997 में यूएसए के एरिजोना स्टेट में मौजूद फीनिक्स सिटी के आसमान से टाइम टू टाइम अलग अलग देशों में दिखना शुरू हुए थे। इंटरेस्टिंगली, अब अगर इन सारी इंसिडेंट्स के पैटर्न को फॉलो किया जाए तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि साल 2012 वही वक्त था जब इन तरीके की साइटिंग्स वर्ल्ड वाइड पीक पर पहुंची थी। और देखो, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए साल 2012 में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज और उनकी मीडिया ने भाई भर भर कर इन तरीके की स्टोरीज को कवर किया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ साल 2012 में ये चीजें अलग अलग कंट्रीज में हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में भी साल 2012 में एक ऐसी चीज हो जाती है जिसकी एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास मौजूद नहीं है, और वो है द मिस्टीरियस जोधपुर बूम। 18 दिसंबर 2012 सुबह करीब 11:25 पर जोधपुर सिटी के लोग एक जबरदस्त तेज आवाज को सुनते हैं। ये आवाज लिटरली इतनी ज्यादा तेज थी कि ऑलमोस्ट पूरी ही सिटी के लोग अपने सभी कामों को छोड़कर बाहर ये देखने निकलते हैं कि भाई आखिर चल क्या रहा है। कुछ समय आगे बीतता है और उन लोगों को ना ही कोई भी फिजिकल डैमेज नजर आता है और ना ही किसी भी तरीके का कोई अजीब सा इंसिडेंट। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी कि आखिर इतनी तेज आवाज आने के बावजूद भी शहर या फिर आसपास के किसी भी एरिया में कुछ भी अनयूजुअल हुआ क्यों नहीं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि क्योंकि इस बार ना सिर्फ ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ी सिटी में हुआ था, बल्कि हजारों लोगों ने एक साथ इस आवाज को भी सुना था। तो भाई उस समय पर नेशन वाइड बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज के द्वारा इस इंसिडेंट को कवर भी किया गया, जिसके चलते हुए जोधपुर में ये सब कुछ क्या हुआ था इसका जवाब सबको जानना था। कुछ समय आगे बीता और फाइनली जब इस इंसिडेंट के ऊपर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई तो उससे रिलेटेड कुछ अजीब सी थ्योरीज को पूरे ही देश के सामने रखा गया, जिसमें से गाइस सबसे पहली थ्योरी की अगर बात करूं तो वो थी द मीटियोर इम्पैक्ट। असल में गाइज हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ हर दिन बहुत से छोटे मोटे मीटियोर आते हैं। अब जैसे ही हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं, ये अपने आप ही टूटकर छोटे मोटे टुकड़ों में जलकर खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते हुए इनिशियली ये माना गया कि शायद ये आवाज कुछ इसी तरीके के मीटियोर इम्पैक्ट की वजह से आई होगी। बट अफसोस ये थ्योरी ज्यादा लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाई। असल में गाइज आगे की इन्वेस्टिगेशन से ये बात पता चली कि जिस तरीके की तेज साउंड इस शहर में गूंजी थी, उतनी तेज साउंड अगर किसी मीटियोर के टकराने की वजह से आई होती तो उस मीटियोर का साइज अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ा होगा। और अगर मीटियोर का साइज इतना ज्यादा बड़ा है तो भले ही उसके टुकड़े कितने भी एटमॉस्फेयर में हो जाएं, जब भी उसके टुकड़े नीचे जमीन पर आकर गिरेंगे वो अपने इम्पैक्ट को हर हाल में दिखाएंगे। लेकिन बात अगर इस इंसिडेंट की जाए तो इस इंसिडेंट में ना भाई लोगों को सिर्फ आवाज सुनाई दी थी, जिसके चलते हुए इस मीटियोर वाली थ्योरी को उसी वक्त बंद कर दिया गया।
तो अब बात आती है थ्योरी नंबर 2 की, जो हमसे ये बोलती है कि ये आवाज जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से जनरेट हुई होगी। लेकिन इस थ्योरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर इतने बड़े स्केल में जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई होती तो उनके इम्पैक्ट की वजह से जोधपुर और आसपास की सिटीज में भाई तेज भूकंप आना चाहिए था, बट अफसोस ऐसा हुआ ही नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ हम लोग 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर में आई इस आवाज के सोर्स का पता लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त इंटरनेशनल मीडिया एक बेहद ही अजीब सी चीज को कवर करती है। असल में गाइस, इंडिया में इस इम्पैक्ट के होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही यूएस मीडिया और उसके 10 दिन के बाद यूके मीडिया भी पब्लिकली आकर दुनिया को ये बताती है कि उनकी कंट्री की अलग अलग सिटीज में भी एक मिस्टीरियस बूम साउंड को सुना गया है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उन कंट्रीज में भी बूम साउंड का जो पैटर्न था वो हूबहू मैच करता था जोधपुर सिटी के उस मिस्टीरियस बूम साउंड से। क्योंकि इंटरनेशनली ये चीज बहुत ज्यादा हो रही थी, तो हमारे देश भारत के बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि ये शायद एयरफोर्स के किसी फाइटर प्लेन का काम ही होगा। और देखो, ऐसा इसलिए था क्योंकि साल 2012 में दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में एक से एडवांस एक फाइटर जेट प्लेन्स की टेस्टिंग की जाती थी, और इसलिए भी उसी टाइम पीरियड के दौरान प्रैक्टिकली जेट इंजन के सेक्टर में पूरी दुनिया ने बहुत तरक्की की थी। अब बात अगर स्पेसिफिक इंडिया की जाए तो भाई इंडिया ने भी साल 2012 के आसपास अपने कावेरी जेट इंजन्स की टेस्टिंग भी की थी, जिससे काफी हद तक हमारे देश के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस अजीब साउंड के पीछे का रीजन एयरफोर्स के बड़े बड़े इंजन ही है। बट अफसोस गाइस, जैसे ही ये थ्योरी उस समय इंडिया में बहुत बड़े स्केल पर सर्कुलेट हुई, हमारे देश की एयरफोर्स ने दुनिया के सामने आकर एक ऐसी बात कह दी जिसने इस पूरे ही इंसिडेंट को सॉल्व करने की बजाय और ज्यादा उलझा दिया। असल में गाइस, जोधपुर में सुनी गई उस सोनिक बूम साउंड की एक्सप्लेनेशन देते हुए हमारी एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिसर्स ने ये बोला कि भाई हमारे किसी भी सुपरसोनिक जेट की टेस्टिंग या फिर इक्विपमेंट की टेस्टिंग की वजह से इस तरीके की साउंड जोधपुर में प्रोड्यूस हुई ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने तो ये भी बोला कि भाई जोधपुर में कभी भी इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस हुई ही नहीं, और अगर लोगों को लगता है कि ये साउंड प्रोड्यूस हुई होगी तो शायद वो उनका भ्रम होगा। इसके साथ ही अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन क्लियरली ये भी बताते हैं कि किसी भी शहरी एरिया में इस तरीके की कोई भी टेस्टिंग की ही नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किसी भी बड़े टाउन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी के बाहर ही किसी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसका सोनिक बूम 60 किलोमीटर दूर तक कभी भी इतनी तेज सुनाई दे ही नहीं सकता। अब देखो गाइस, इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक चीज तो पूरे ही तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई उस दिन प्रैक्टिकली जोधपुर के लोगों ने जिस भी उस अजीब सी साउंड को सुना था उसका ओरिजिन कोई ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन इसके साथ ही इस एक्सप्लेनेशन से एक और सवाल खड़ा होता है, और वो ये है कि क्या वास्तव में ये सोनिक बूम जोधपुर में प्रोड्यूस हुई भी थी, या फिर जो एयरफोर्स ने कहा कि भाई ये सिर्फ लोगों का भ्रम था, क्या वही सच था? वेल गाइस, इस अजीब सी मिस्ट्री से पर्दा उठाने का काम किया आगे आने वाले समय में जोधपुर के लोकल जियोलॉजिस्ट ने। असल में गाइज, ये सारी ही चीजें हो जाने के बाद एक दिन अचानक से जोधपुर के कुछ लोकल जियोलॉजिस्ट एक लोकल न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यस, हमारे सेस्मिक सेंसर्स ने उस दिन प्रैक्टिकली कुछ अनयूजुअल रीडिंग को रिकॉर्ड किया था। इंटरेस्टिंगली अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो ये बोलते हैं कि ये जो रीडिंग्स थी ये ना ही किसी भी ब्लास्ट से मैच करती थी और ना ही किसी अर्थक्वेक से, जिससे एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई ये जो भी साउंड प्रोड्यूस हुई थी उसके ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाना या फिर उसको समझ भी पाना हम इंसानी टेक्नोलॉजी के तो बस की बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि गाइज, यहाँ पर यह बात मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उस साउंड इंसिडेंट की सेस्मिक रिपोर्ट को अपनी एनुअल डिजास्टर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट या फिर प्लानिंग रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं किया था, जिसके चलते हुए ये सेस्मिक रिपोर्ट वाली एक्सप्लेनेशन हमें सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में ही देखने को मिलती है। और इसलिए भी लोगों का शक और ज्यादा इस चीज को लेकर गहरा जाता है कि कुछ ना कुछ तो उस दिन ऐसा जरूर हुआ था जिसे शायद छिपाने का ट्राई किया जा रहा है।
और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए साल 2012 से अब 2025 आ चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इंसिडेंट क्यों हुआ, इसे किसने किया और हम इसे रोक क्यों नहीं पाए, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आज तक भी हमारे पास मौजूद ही नहीं है। और शायद यही चीज हम इंसानों की किसी भारी सभ्यता के सामने बेबसी को भी दिखाती है। तो अब लास्टली एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, वो ये है दोस्तों कि क्या फिर जोधपुर में भी इन तरीके की स्ट्रेंज लाइट वाले फिनोमेना को भी देखा गया? असल में देखो गाइस, जोधपुर का ये इंसिडेंट उन चुनिंदा इंसिडेंट्स में से एक इंसिडेंट है जो कि देर रात नहीं बल्कि दिन के उजाले में हुआ था, जिसके चलते हुए अगर उन तरीके की लाइट्स आसमान में वास्तव में फ्लैश हुई भी होंगी तब भी शायद लोगों का उनके ऊपर ध्यान नहीं गया होगा। और इसलिए भी भाई जोधपुर से मुझे कोई भी ऐसी ऑफिशियल वीडियो क्लिप नहीं मिली है जिनमें दिन के वक्त उस लाइट को देखने का क्लेम किया गया हो। हालांकि अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। अब देखो गाइस, अगर आपने इस वीडियो के पार्ट 1 और इस वीडियो को भी गौर से देखा होगा तो यहाँ तक ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर चलता है जो शायद हमें ये रियलाइज कराने का ट्राई करता है कि इस प्लेनेट अर्थ पर हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर इंडिया, भाई इन तरीके की साइटिंग से कोई भी नहीं बचता। वेल गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो और रिसर्च पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 5000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। क्या पता कोई अनजाना सच आपका इंतजार कर रहा हो। मिलते हैं एक और मिस्टीरियस एपिसोड के साथ। टिल देन, जय हिंद।